आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशन जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। तेलंगाना गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन पहली मरतबा ट्विटर लाइव पर दस्तयाब रहेंगी। नए कोरोना स्ट्रेन वायरस पर अवाम में वो शऊर बेदारी पैदा करेंगी। आज शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक वो अवाम के सवालात का जवाब देंगी। अवाम में नए वायरस पर जो डर खौफ है, इसको वो दूर करते हुए अवाम को भरोसा दिलवाते हुए किस तरह नए वायरस से मुकाबला करने का मशवरा देंगी। ट्विटर अकाउंट रखने वाले हर शहरी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। गवर्नर के इस फैसले का शहरी खैर मकदम कर रहे हैं। वजीर बल्दी नज़्म नक्श KT रामाराव ने बशीरबाग प्रेस क्लब में सूर्य प्रकाश रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब को खिताब करते हुए बताया कि प्रताप रेड्डी ने समाज में कई एक कारनामे पेश किए जिन्हें तेलंगाना की हुकूमत और अवाम कभी फरामोश नहीं कर सकती। KT रामाराव ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की अहम शख्सियतें कालूजी नारायण राव, PV नरसिम्हा राव, कोंडा लक्ष्मण बाजू जी, प्रोफेसर जयशंकर और दिगर की यौम पैदाइश तकारीब सरकारी सतह पर मनाई जा रही हैं। इस तकरीब को रियासती वजीर श्रीनिवास गौर और रामन्नाचारी ने भी मुखातिब किया। ఇలా మాకి చాలా గర్వంగా ఉంది. కవులే లేదన్నప్పుడు వందలాది మంది కవులు తెలంగాణలో ఉన్నారని చెప్పి భయపడకుండా మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్కే చాటి చెప్పినటువంటి వ్యక్తి. కుల వ్యవస్థ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కుల నిర్మూలన ఉండాలి, అంటరానితనం అనేది వనపర్తిలో వారు తీసుకొచ్చిన సంకలనాన్ని నాకు ఇచ్చి ఇది చదవండి, చదివితే మీకు ఆయనలో ఎన్ని కోణాలు ఉన్నాయో, ఎన్ని రకాల అభ్యుదయ భావాలు ఉండేది, ఎన్ని రకాల కార్యక్రమాలు ఆయన చేసినారు. ఆయన జీవితం అంతా కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సంఘర్షణమయం. మొదటి నుంచి అభ్యుదయ భావాలు కలిగిన ఏ వ్యక్తి అయినా కూడా జీవితంలో ఏ సంఘర్షణలకైతే లోనవుతారో అవన్నీ కూడా లోనైనారు అని చెబుతూ చాలా విషయాలు చాలా సవివరంగా వారు చెప్పడం జరిగింది. అందుకే ఈరోజు 125 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా వారిని గుర్తు చేసుకుంటున్నాం, వారి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. అంటే అందుకే పెద్దలు ఎప్పుడు చెప్పేది ఎంతకాలం జీవించామన్నది కాదు, ఎలా జీవించామనేది ముఖ్యమని చెప్తారు. ఆయన స్వర్గస్థులు అయింది 57వ ఏట కావచ్చు, కానీ ఈరోజు దాదాపు 125 ఏళ్ల తర్వాత కూడా వారి గురించి ఇంత ఘనంగా శ్లాఘించుకుంటూ, ఇంత గొప్పగా మాట్లాడుతూ, ఇంత గొప్పగా వారి గురించి అందరం ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నామంటే ఆయన తనదైన ముద్ర ఏదైతే సమాజం మీద కానీ తన ఆలోచనల ద్వారా సమాజాన్ని ఏ రకంగా ప్రభావితం చేశారనేది చెప్పకనే చెప్పినట్టయిందనే మాట కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. మరి గోల్కొండ గురించి చాలామంది చెప్పారు. రాఘవాచార్యులు గారు ఒక మాట అంటే నిజాం రాజ్యంలో కవులే లేరు అనే మాట అంటే మనసు గాయ. कांग्रेस पार्टी के 148वीं यौम तासीस के मौके पर पार्टी के उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी, पार्टी वर्किंग सदर पूनम प्रभाकर, कुसुम कुमार, हैदराबाद सिटी कांग्रेस सदर अंजन कुमार यादव, दिगर कायदीन ने शिरकत की। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस का क़याम अमल में आए 148 साल हो चुके हैं। पार्टी इन मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद का रिकॉर्ड कायम किया है। पार्टी के इत्तेहाद के लिए हमें आगे आते हुए पार्टी को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। कांग्रेस फाउंडेशन डे 136th कांग्रेस फाउंडेशन डे हमने गांधी भवन में एक ग्रैंड मैनर में सेलिब्रेट किया है। इस देश के लिए, इस देश में सोसाइटी में हर सेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी कंटिन्यूस
काम करती रही है। हम फिर एक बार आज हमने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी इस देश। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की गोद लेने वाली लड़की प्रत्युषा की शादी आज कसीमपेट मंडल में अंजाम पाई। ये शादी ईसाई रस्म रिवाज पर की गई। इस तकरीब में इंतजामात हुकूमत की जानिब से अंजाम दिए गए थे। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ इस तकरीब में शिरकत करते हुए नए जोड़े को आशीर्वाद दिया। IAS ओहदेदार, ख्वातीन, फलाह व बहबूद कमिश्नर इस तकरीब में चीफ मिनिस्टर की अहलिया ने शिरकत की। वी हनुमंतराव सीनियर कांग्रेस कायद ने कहा कि पी जनार्दन रेड्डी कांग्रेस के अजीम कायद थे। हैदराबाद में पानी के मसले को खत्म करने वाले जनार्दन रेड्डी थे। हनुमंतराव ने कहा कि मैंने मेरे नजरियात हाईकमान को बता चुका हूं। उन्होंने कहा कि आपस में इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। ऐसे कायद को सदर के ओहदे पर फायज किया जाए जो सबको लेकर साथ चले। कांग्रेस में कई नामूर कायदीन हैं, हाईकमान गौर। హనుమంతరావు నువ్వు జనార్దన్ రెడ్డిని వదిలేయి నా ఎంబడి ఉండు, నీకు అన్ని సాయం చూడు. మీ రాయలసీమ పద్ధతి మాది కాదు, మేము తెలంగాణ వాళ్ళం. ఏదున్నా కొట్లాడుతాం, తిట్టుకుంటాం. దసరా పండుగ వస్తే మేమందరం కలుస్తాం. మా కల్చర్ వేరు, నీ కల్చర్ వేరు అన్న. ఇప్పటికన్నా నువ్వు ఆలోచన చేయి. ఆయనను వదిలేస్తే నీకు అన్ని విధాల సాయం చేస్తా అన్నాడు. నువ్వు సాయం చేయాలి అనుకుంటే నీకు PCC ప్రెసిడెంట్ ఇప్పించిన కాబట్టి సాయం చేయి, కానీ కండిషన్ పెడితే మాత్రం నేను ఒప్పుకోనన్నా. అది నా గొప్పతనం. ఎప్పుడు కూడా ఈ కాంప్రమైజ్ అయ్యి లాభపడాలని ఆలోచన చేయలే. నిజంగా చెప్తున్నా, నేను ఆనాడు సంపాదించాలంటే కోట్ల అధికారం అయింది, కానీ రాజీవ్ గాంధీకి, సోనియా గాంధీకి, इंदिरा गांधी की చెడ్డ పేరు రావద్దు, హనుమంతు అవినీతి। कांग्रेस के रुकन असेंबली सितक्का ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के ओहदे के तकर्रुरात के लिए मुझे अहमियत ना देते हुए कोई तजवीज़ तक हासिल नहीं की, जिसका मुझे अफसोस है। उन्होंने कहा कि नए सदर के इंतखाब के लिए पार्टी में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि अरकान असेंबली से हाईकमान से मुशावरत करते हुए कायद को सदर के ओहदे पर फायज करे जो पार्टी को साथ लेकर चलता हो। उन्होंने कहा कि नागार्जुन सागर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के बाद नए सदर का तकर्रुर बेहतर रहेगा। తెలంగాణకు కూడా PCC వేయబోతున్నారు, ఇవ్వబోతున్నారు అటువంటి విషయాన్ని కూడా మరి మా యొక్క అందరి యొక్క అభిప్రాయాలను కూడా అధిష్టానం తీసుకోవడం జరిగింది. గతంలో ఎవరో ఒకరిని సీల్డ్ కవర్లో ఇచ్చేది, కానీ ఈసారి అట్లా కాకుండా ప్రజాక్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి నాయకులు, జిల్లా అధ్యక్షులు కానీ, మరి ఎమ్మెల్యే కాంటెస్టెడ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు కానీ, ఎమ్మెల్యేలు కానీ, ఎంపీలు కానీ, సీనియర్లు కానీ తమ యొక్క किसान कांग्रेस के कौमी नायब सदर कोदंडा रेड्डी गांधी भवन पर कहा कि काश्तकारी के लिए KCR इब्तिदा से गलत फैसले करते हुए किसानों को परेशान कर रहे हैं। KCR ने किसानों को बारीक चावल धान की काश्त करने का मशवरा दिया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। अब KCR U-टर्न लेते हुए किसानों से कह रहे हैं अपनी मर्जी से काश्त करें और इजनास खरीदी के मराकिज़ को बर्खास्त करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अभी तक 12 लाख किसानों को पासबुक ना मिल सके। जग्गा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR रियासत के किसानों को धोखा दे रहे हैं। एक मरतबा मरकज़ के फैसले की तायीद करते हैं, एक मरतबा मुखालिफत करते हैं। किसानों की तायीद करने वाले चीफ मिनिस्टर दिल्ली दौरे के मौके पर क्यों किसानों से मुलाकात नहीं की। कौमी सदर OBC मोर्चा BJP डॉक्टर लक्ष्मण की क़यादत में बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे के पास 9 मुंतखबा BJP कॉरपोरेटर्स के साथ धरना देते हुए फौरी तौर पर मेयर के ओहदे के लिए गेज़ेट जारी करने का मुतालबा करते हुए हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नारेबाजी की। डॉक्टर लक्ष्मण ने धरने को खिताब करते हुए KCR पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये U-टर्न वज़ीर आला है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने GHMC इंतखाबात जल्दबाजी में करवाते हुए मेयर के ओहदे के इंतखाब में ताख़ीर कर रहे हैं, जो गैर जमहूरी तरीक़ेकार है। इस धरने में साबिक़ रुकन असेंबली रामचंद्र रेड्डी और दिगर मौजूद थे। बीजेपी प्रत्यर्थि पार्टीకి అవకాశం లేకుండా ఏ రకంగా కుట్రపూరితంగా ఎన్నికల్లో గెలవాలి, 600 100 దేనికైనా సిద్ధమని చెప్పి ఆ రకంగా ఎన్నికల కమిషన్ పూర్తిగా ఇవాళ ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ రాష్ట్ర రాజధాని మినీ భారత్ కోటి జనాభా వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చేదానికి
sworn in and he wanted to continue till February. So what made it to go for every court? If the government doesn't come forward, we are going to intensify this agitation. ఇదే మీ రాజ్యం ఇదే మీ రాజ్యం మంగళ రాజ్యం దోపిడీ రాజ్యం ఇదే మీ రాజ్యం ఇదే మీ రాజ్యం మంగళ రాజ్యం దోపిడీ రాజ్యం ये पूरा सरासर गलत है। अम्बेडकर जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो जीते लोग हैं तुरंत उनको जिम्मेदारी सौंपना है। लोग आपके खिलाफ वोट डाले, आपको हराए, आपको और बर्दिश, इसी नाते आप फरवरी तक टालने का मकसद नहीं है। जब फरवरी तक समय है तो क्यों आप पहले चुनाव गए लोग आज पूरा टीआरएस को हराए, बीजेपी को जिताए। इसका मतलब आप अपने हाथ में इलेक्शन कमीशन को हाथ में रखकर 138 डिवीज़न से बीजेपी की तरफ से जीत गई हूँ। अभी मेरा जीत होके 24-25 दिन हो गए, अभी तक हमको हमारा शपथ ग्रहण नहीं हुआ। हमारा 25 दिन हो गए जीत होके, अभी तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ। अभी डिवीज़न में सब लोग आके पूछ रहे हैं कि डिवीज़न में ही नहीं पूरा हैदराबाद में कारपोरेटर बनने नहीं दे रहा और जीएचएमसी में पुराना काउंसिल को रद्द नहीं कर रहा और नया काउंसिल को रिजिग्नेशन करने नहीं दे रहा और नया वालों को ओथ प्रमाण स्वीकार करने नहीं दे रहे टीआरएस वाले। ये केसीआर केटीआर और एमआईएम मिलके नया कारपोरेट को। कांग्रेस के नायब सदर मल्लू रवि ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर तफल्लुक का रिकॉर्ड तोड़ते रहे हैं। हैदराबाद में एक बात, दिल्ली में एक बात कर रहे हैं। केसीआर जेल से बचने के लिए आज किसान मुखालिफ हो चुके हैं। तकम सब्सिडी इंश्योरेंस को बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सदर ने कहा था कि बीजेपी केसीआर को कब जेल भेज देगी मालूम नहीं। జైలు పంపిస్తామని చెప్పి బహిరంగంగా మున్సిపల్ ఎలక్షన్ లో కాకుండా మళ్ళీ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి సంజయ్ గారు చెప్పారు. కేసీఆర్ గారు ఏం చేశాడు, అక్కడ పోయి నా మీద ఈ అవినీతి ఆరోపణలు లేకుండా నన్ను జైలుకు పంపకుండా ఉంటే మీరు తీసుకొచ్చినటువంటి రైతు వ్యతిరేక చట్టాలకి నేను సపోర్ట్ చేయటమే కాకుండా అమలు చేసి చూపిస్తానని చెప్పొచ్చాడు. మీరు ఎక్కడైనా అమ్ముకోండి, మేము పెట్టినటువంటి ఐకేపీ సెంటర్స్ రైతుల దగ్గర పోయి కొనేయన్ని మేము బంద్ చేస్తున్నాం. ఆ రకంగా అదే కాకుండా పోయిన సంవత్సరం మేము చెప్పినటువంటి నియంత్రిత వ్యవసాయాన్ని కూడా రద్దు చేస్తున్నాం. అంతా మోడీ గారు ఏం చెప్పి రాసిచ్చాడో ఆయన చెప్పి రాసిచ్చిందే నిన్న రివ్యూలో చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు మాట్లాడేది ఒకటి, ఢిల్లీ పోయి ప్రధానమంత్రితో మాట్లాడేది ఒకటి. రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం ఇది. రైతు బంధు ఇచ్చి మీరు రైతులు విత్తనాల్లో సబ్సిడీ తీశారు, పంట నష్టపరిహారం తీసేశారు, ఇన్సూరెన్స్ తీసేశారు, రైతుల ఇంప్లిమెంట్స్ కి ఇచ్చేటటువంటి సబ్సిడీ తీసేశారు, హార్టికల్చర్ లో ఇచ్చే సబ్సిడీ తీసేశారు. ఈ సబ్సిడీస్ అన్ని రైతులకు ఇచ్చేటటువంటి। तेलंगाना में 24 घंटों में कोरोना के केसेस में कमी, 205 केसेस, मजमूई तादाद 2,85,000, जीएचएमसी हदूद में 54 केसेस। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना के 349 नए केसेस, मजमूई तादाद 8,81,000 से तजावुज। मुल्क में 24 घंटों में 20,000 कोरोना के केसेस, मजमूई तादाद 1,02,00,000 से तजावुज। दुनिया में 24 घंटों में 4 लाख नए केसेस, मजमूई तादाद 8,11,00,000 से तजावुज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर मुल्क की पहली बगैर ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। मिस्टर मोदी ने इसके साथ ही एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कमांड मोबाइलिटी कार्ड खिदमात का भी आगाज़ किया। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर बगैर ड्राइवर की ट्रेन के आगाज़ से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC दुनिया के इन 7% मेट्रो नेटवर्क में शामिल हो गई, जहां बगैर ड्राइवर की ट्रेन चलाई जा रही है। इन खिदमात के शुरू होने से कौमी राजधानी कतार के बाशिंदों के लिए आरामदा और जदीद मोबाइलिटी के एक नए ओहद का आगाज़ हो गया। दिल्ली मेट्रो के मुताबिक तकरीबन 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर बगैर ड्राइवर वाली ट्रेन खिदमात के आगाज़ से एक दिगर अहम कॉरिडोर 57 किलोमीटर तवील पंक लाइन
पर भी साल 2021 के वस्ते बगैर ड्राइवर की ट्रेन खिदमत शुरू हो जाएंगी। इसके बाद दिल्ली मेट्रो के तकरीबन 94 किलोमीटर तवील नेटवर्क पर बगैर ड्राइवर के काम हो सकेगा, जो दुनिया के बगैर ड्राइवर वाले मेट्रो नेटवर्क का तकरीबन 9% होगा। प्रधानमंत्री जी, आइए अब हम नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में एक लघु फिल्म का अवलोकन करते हैं, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वन नेशन वन कार्ड विजन के तहत पिछले साल अहमदाबाद में अनावरण किया था और जिसके जरिए अब दिल्ली मेट्रो में भी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा करना आज से आरंभ हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पहली बार मेजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। पिछले साल अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में। मोदी हुकूमत के 3 ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के दौरान थाली बजाओ एहतजाज किया। ये एहतजाज सिंगू सरहद पंजाब में फरीदकोट बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासत हरियाणा के रोहतक में किया गया। वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान थाली बजाओ एहतजाज का ऐलान गुज़िश्ता हफ्ते ही कर दिया गया था। स्वराज इंडिया के सरबराह योगेंद्र यादव ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी 27 दिसंबर को जब अपने मन की बात प्रोग्राम से खिताब करेंगे तो एहतजाजी किसान ये कहेंगे कि हम आपके मन की बात इसी वक्त सुनेंगे जब आप हमारे मन की बात सुनेंगे। इसीलिए हम इस प्रोग्राम के दौरान थाली बजाओ एहतजाज करेंगे ताकि हम तक आपके मन की बात ना पहुंच सके। थाली और ताली बजाने का ये ख्याल इस साल के अवाइल में खुद वज़ीर आज़म मोदी ने जाहिर किया था। कोरोना वायरस से लड़ने वाले वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए उन्होंने अवाम को थाली और ताली बजाने का मशवरा दिया था। किसानों ने भी आज इनकी भी बात का हवाला देते हुए थाली बजाई। साल के अख्तिताम पर अवाम की जानिब से इन्हें रवाना करदा मकतूबात का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि अवाम के इन मकतूबात में ज़्यादातर इनके कामों की सताइश की गई है। देहरादून उत्तराखंड की 3 मुस्लिम लड़कियां जो डिशल सर्विस सिविल जज जूनियर डिवीजन इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल करके जज बन गई हैं। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जारी करदा नताइज के मुताबिक 17 उम्मीदवारों को मुंतखब किया गया है। उदिशा सिंह, आदर्श त्रिपाठी, अंजुम, हरिश्ता शर्मा, स्नेहा नारंग, प्रियांती नागुड़कुटे, गुलिस्तान अंजुम, प्रिया शाह, आयशा फरहीन, जहां आरा अंसारी, नितिन शाह, संतोष, शमशाद अली, सिद्धार्थ कुमार, निविल सिंह, गुलिस्तान अंजुम उत्तराखंड के मौजू भंडी से ताल्लुक़ रखती हैं। शहर WHO के सरबराह का कहना है कि हमें मुस्तकबिल में आने वाली वबाओं से बचने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक WHO के सरबराह डॉक्टर नेड्रोस ने कहा है कि वक्त आ गया है कि हम आलमी वबा कोरोना वायरस से सबक सीखें। हम एक वबा पर ही सारा पैसा लगाते हैं, जब वो ख़त्म हो जाती है तो भूल जाते हैं। इनका मज़ीद कहना था कि हमें मुस्तकबिल में आने वाली वबाओं से बचने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। दुनिया को महफूज मुस्तकबिल के लिए सेहत आमा से मुतालिक सरमायाकारी करनी चाहिए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह डॉक्टर टेड्रोस ने कहा था कि दुनिया भर में कोरोना फैलने की अहम वजह बड़े इज्तिमाआत हैं, चाहे वो स्टेडियम में हो या खुली जगहों पर, नाइट क्लब में हो या भीड़ वाले मुकामात पर हो। सरबराह आलमी इदारा सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए अवाम में वायरस से मुतालिक शऊर बेदार करना है, जबकि एक और अहम काम ये भी है कि जो कोरोना की लपेट में आ जाएं, इन्हें आइसोलेट करना और इनकी देखभाल करना है और इनके राब्ते में आने वाले अफराद को भी खैरंतीना करना है।
महलिक तरीन और जानलेवा आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 की नई किस्म बरतानिया में सामने आने के बाद दुनिया के दूसरे ममालिक में भी फैलना शुरू हो गई है। आलमी मीडिया की रिपोर्टों में बताया गया है कि वायरस की नई किस्म के केसेस अब स्वीडन, कनाडा, स्पेन, जापान समेत 15 मुल्कों तक पहुंच गए। ख्याल रहे यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में तिब्बी अमले और केयर होम के मुकीनों को वैक्सीन लगाने का आगाज कर दिया गया है, जबकि ओमान में भी कोरोना वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।